सभी भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कर प्रबोध मुन बर कहु, अथत प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम, देह ले कर छो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ को अबेसर कठिन संकोचू। जाने गैर गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदे बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह मैमों के बड़ा बेड़ब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धर आयुष करहि तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुच सेवक शिष निकटे बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा धर्म है। भरत जी के वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को ये अच्छे लगे। उन्होंने विश्वासपात सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहे कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनो जाई। भले नाथ कहे तिन शरणाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनहि सोचे पाहुने बड़ न्योता, तस पूजा चाहे जस देवता। सुनिरिधि सिद्ध अनमादिक आई, आयुष होए सो करहि गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणमादिक सिद्धियां आ गई और बोली, हे गुसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। दीन दयाल बिरधि संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
राम बेरहे व्याकुल भरत, शानुज सहित समाज, पहुनाई करे हरौ श्रीम, कहा मुदित मुनिराज लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरिओम। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। ऋषिदिशरे धर मुनि बर बानी, बड़े भागिने आपोहे अनमानी, कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अथित राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता है। मुनि पद बंदे करें सोई आजू, होए सुखी सब राज समाजू, अस कै रचिऊ रुचिरे ग्रह नाना, जह बिलोक बिल खाए विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनवाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूत भूरे भर राखे, देखत जिन्हें अमर अभिलाषे, दासी दास साजे सब लीने, जोगवत रहे मन है मनोदीने। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया है, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सजे सिद्ध पल माही, जे सुख सोरे पोरे सबे न्यू नाही, पैठ में बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए हैं। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए हैं। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
पाहोर सपारे जन भारत कहूँ, ऋषि यश आयुष दीन, विधि विषमय दायुक विभव, मुनिवर तप बल कीन, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सा परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया था। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोक पति लोका, सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरत विसारे ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सोअब सन बिताना, बन बाटे का बेहगे मृग नाना, सौरभ फूल फल आमय समाना, बिमल जलाशय विविध विधाना। आसन तेज सुंदर वस्त्र चंदोबे, वन बगीचे, भांत भांत के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सोचे अमय अमी से, देख लोगे सकोचात जमी से, सोर सोर भी सोर तारे सब ही के, लख अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, व्रत मुनियों की भांति सच्चा रहे हैं। सभी के डेरों में मनवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बहे त्रिवेद बयारी, सब कहीं सोलावे पदारथ चारी, शक्र चंदन बन दाद के भोगा, देख हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं।
माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपा प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे हैं। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। संपत चकै भरत चकै, मुनि आयस खिलवार। तहन से आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है, और ऐसे ही सवेरा हो गया है जैसे किसी पहेलिये के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता है, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीने निमंजन तीरथ राजा, नाय मुनय सिर सहित समाजा। ऋष आयो से आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहु भासी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथगत कौशल साथ सब लीने, चले चित्र कूटै चित्तो दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत दे धर जन अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पद प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा ग्वय के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, पे मुनि में व्रत धरा में अमाया। लखन राम सिए पंथ कहानी, पूछत सखे कहते मृदु वाणी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। बेसखा निषाद राज से लक्ष्मण जी
श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बासे थाले बेटा पे बेलो के और अनुराग रहते नहीं रोके, देखे दशा सोरे बरसें फूला, भाई मृदु महे मगो मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। दीन दयाल बिरध संहारी, हराओ नाथ मम संकट भारी, किए जाए छाया जलद, सुखद बहे बरबात, तस मग भयो न राम कहे, जस बाभर तय जात लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरि ओम। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मगे जीवो घनेरे, जे चितये प्रभु जिने प्रभु हेरे, ते सब भयो परम पद जोगु, भरत दरस मैटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया है। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया है। यह बड़ बात भरत कहे नाही, सुमिरत जिनय राम मन माही, बारक राम कहते जग जीऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए है कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होए मग मंगल दाता, सिद्ध साध मुनि बर अस कहीं, भरत ने रखे हरस ही लहें। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई हैं। तब
तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखे प्रभाव सुरेश सोचू, जगो बल भले पोचे कहूँ पोचू। गोरसन कहेऊ करे प्रभु सोई, राम भरत भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा है, प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। दीन दयाल बिरधे संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोध। बनी बात बिगड़न चहत, करें जतन छल शोध। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं। भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनते सुर गुरु मुस्काने, सहसन बिन लोचन जाने। मायापति से बक्शन माया, करें ता उलट परे सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए और उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीने राम रोक जानी, अब को चाले कर हो यही हानि। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाए न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भरत कर कोई, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष
पावक सो जरही, लोकों वेद विदते इतिहासा, यह में माँ जाने दोरे बाशा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरसे को राम सनेही, जगो जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। दीन दयाल बिरधे संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मना होना आनय अमर पत, रघुबर भगत अकाज। अजस लोके पर लोके दुखे, दिन दिन शोक समाज। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे देवराज रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुने सुरेश उपदेश हमारा, राम सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। हे देवराज हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि समय नहीं रागे न रोषु, गहे न पापे पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान बेसो कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है, न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहे समय बेसमय बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम वश। तदपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्तों को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण
हुए हैं। राम सदा सेवक रुच राखी, वेद पुराण साध सोर साखी, आस जिए जान तजों कुट लाई, करहु भरत पद प्रीत सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।